क्लास 10th टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का टॉपिक चल रहा है। तो समांतर श्रेणी के बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब इसके महत्वपूर्ण शब्द है जो हमारे काम आएंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं वो देखते हैं। महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण शब्द समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण शब्द है जो काम आएंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला नंबर देखो, सबसे पहले क्या काम आएगा? प्रथम पद। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? प्रथम पद को क्या मानते हैं? प्रथम पद को ए मानते हैं। प्रथम पद, कुछ शब्द जो काम आएंगे उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं, समझ में आना बहुत जरूरी है आपको। सबसे पहले आया प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है? ए। प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद ए होता है। 2 नंबर पे काम आएगा आपके सार्व अंतर। सार्व अंतर, प्रथम पद आ गया। अब किसकी बारी है? सार्वंतर की बारी है। सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर डी होता है। प्रथम पद को क्या लिखोगे? ए लिखोगे। सार्वंतर क्या लिखोगे? डी लिखोगे। अब सार्वंतर डी आता कैसे है? सार्व माने सबका, सबका अंतर, उसे बोलते हैं सार्वंतर। तो हम सार्वंतर के लिए सूत्र कहां पे लेंगे? सार्व अंतर। सार्वंतर कैसे आएगा हमारे? द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या। सार्वंतर डी कैसे आएगा? याद रख लो, द्वितीय संख्या, दूसरी संख्या माइनस प्रथम संख्या माने पहली संख्या। सार्वंतर डी कैसे आएगा? द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। दूसरी संख्या में से पहली घटाएंगे तो सार्वंतर क्या आएगा? डी आएगा। दूसरी माइनस पहली, सार्वंतर क्या आएगा? डी आएगा। 2 चीजें होगी, प्रथम पद ए हो गया, सार्वंतर डी हो गया। अब तीसरा आता है पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या जो है वो क्या होती है? वो n होती है। पदों की संख्या है वो क्या होती है? वो n होती है। ध्यान रखना, पदों की संख्या है वो क्या होती है? n। 3 चीजें की अपन ने, ये महत्वपूर्ण शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। प्रथम पद ए, सार्वंतर डी। सार्वंतर कैसे आएगा? द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या। उसके बाद है पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या होती है? पदों की संख्या n होती है। उसके बाद देखो, एक है an और एक होता है sn। an कब आता है? sn कब आता है? समझने की बात है। an कब ज्ञात करोगे? sn कब ज्ञात करोगे? an जब प्रश्न में लिखा हुआ वा पद ज्ञात करो, वा पद ज्ञात करो, वा पद ज्ञात करो, उस कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको an ज्ञात करना है। वा पद, वा पद मतलब क्या हो गया? जैसे समांतर श्रेणी दी हुई है, लिखा हुआ आ गया 10 वा पद ज्ञात करो, तो उसका मतलब 10 वा पद ज्ञात करना है। यहाँ 10 आ गया, 10 वा पद, तो an ज्ञात करना है। 50 वा पद ज्ञात करो, 50 आ गया, an ज्ञात करना है। तो 10, 50 ये क्या है? ये आपके पदों की संख्या n है।
10वां पद ज्ञात करो। 10 क्या हो गया, n आ गया, वह पद आ गया मतलब n हो गया। 50वां पद ज्ञात करो। 50 क्या हो गया, n हो गया, वह पद मतलब n ज्ञात करना है। 100वां पद ज्ञात करो। n क्या हो गया, 100 हो गया, वह पद मैंने n ज्ञात करना है। आगे बात समझ में? तो an किसके लिए आएगा, वह पद। जब वह पद ज्ञात करना है तो आपके an आएगा। उसके बाद है SN। SN कब ज्ञात करोगे, जब प्रश्न में लिखा हुआ हो पदों का योगफल ज्ञात करो। पदों का योगफल ज्ञात करो। जब योगफल ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, जब योगफल ज्ञात करना है तो SN ज्ञात करना है। वह पद है मतलब n ज्ञात, पद ज्ञात करना है मतलब n ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है मतलब SN ज्ञात करना है। जैसे 10 पदों का योगफल ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करना है, 10 पदों का योग ज्ञात करो, मतलब उसमें क्या करना है आपको, SN ज्ञात करना है। 10 क्या हो गया आपका, n हो गया। 50 पदों का योगफल ज्ञात करो, 50 क्या हो गया, n हो गया, योगफल मैंने SN आ गया। ठीक है, तो योगफल में क्या हो गया, आपको SN लगाना है, वह पद मतलब an लगाना है। अब पहले बात करेंगे an के बारे में, SN बाद में करेंगे। सूत्र क्या होता है an का, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र याद कर लेना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसमें आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए, आपको पता है a क्या होता है, a पहला पद होता है, n क्या होता है, n पदों की संख्या होती है, d क्या होता है, d सार्वंतर होता है। d आता कैसे है, द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या से आता है। ठीक है, अब इस छोटा सा प्रश्न करते हैं इसका। AP समांतर श्रेणी दी हुई है, क्या दी हुई है, 2 4 6 8, और इसमें लिख दिया 12वां पद ज्ञात करो। 12वां पद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, 12वां पद। यहां क्या लिखा हुआ गया, वा पद। क्या लिखा हुआ गया, वा पद। वा पद लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, आपको क्या ज्ञात करना है, an ज्ञात करना है। वा पद लिखा हुआ है मतलब क्या ज्ञात करना है, वा पद लिखा हुआ मतलब an ज्ञात करना है। वा पद मैंने क्या करना है, an। वा पद क्या ज्ञात करना है, an। बार वा पद मतलब क्या करना है, an। तो अब ये वा पद मैंने an ज्ञात करना है, तो 12 क्या हुआ, फिर क्या बताया मैंने, वा पद क्या ये लिखा हुआ है 12, क्या हो गया, ये आपके n हो गया। ये क्या हो गया, n हो गया। वा पद मैंने क्या करना है आपको, an। 12वां पद है, 12 क्या हो गया आपका, n हो गया। तो n का मान क्या आ गया, 12। पदों की संख्या कितनी हो गई, 12। अब इसका हल शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लेना है आपको, महत्वपूर्ण शब्द पढ़ने किए हैं। सबसे पहले प्रथम पद क्या होता है, a। प्रथम पद a इतना है, प्रथम पद a 2। प्रथम पद मैंने क्या हो गया, पहला पद कितना हो गया, 2। उसके बाद क्या है, सार्वंतर d कैसा आएगा, द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या। सार्वंतर d कैसे आएगा, द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या। द्वितीय कितना है, 4, माइनस प्रथम कितना है, 2। 4 में से 2 घटा दो, द्वितीय माइनस प्रथम। द्वितीय कितना है, 4, प्रथम कितना है, 2। 4 में से 2 घटाओ, कितना आया, 2। आगे सार्वंतर d 2। प्रथम पद a, पहला पद आ गया। सार्वंतर d कैसा आया, द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या।
द्वितीय कितनी है 4, प्रथम कितनी है 2, 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 आ गया। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, पदों की संख्या n। पदों की संख्या n, पदों की संख्या n कितनी है 12, पदों की संख्या n कितनी है 12, कितना n का मान 12, तो पदों की संख्या n हो गई 12। अब वापद लिखा हुआ है, क्या ज्ञात करोगे n, वापद क्या ज्ञात करोगे an, n ले लो। n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n कितना है 12, मतलब 12 पद याद करना है आपको, a 12, a प्रथम पद a 2, n माइनस 1 12 माइनस 1 इंटू डी, सार्वंत डी कितना है 2, 2 प्लस 12 में से 1 घटाओ 11, 11 इंटू 2, 11 को 2 से गुणा करनी है पहले, n माइनस 1 पहले घटाना है, n कितना है 12, 12 में से घटाओ 11, 11 इंटू 2, डी कितना है 2। अब गुणा कर लो, 2 प्लस 11 को 2 से गुणा करो, 11 दूनी 22, इतना आ गया 22 आ गया। अब 22 में 2 जोड़ दो, 22 और 2 कितना हो गया 24। तो 12वें पद का मान कितना आ गया, 12वें पद का मान क्या आ गया, 12वें पद का मान 24 आ गया। क्या ज्ञात करना है वापद, वापद में क्या लगाना है an, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 12 आ गया, n 12 है, a का मान 2, n का मान 12 माइनस 1, d का मान 2, पहले घटाना है, 12 में से 1 घटाओ कितना आया 11 इंटू डी कितना है 2, गुणा कर लो, 11 को 2 से 11 दूनी 22, 22 में 2 जोड़ो कितना हो गया 24। ऐसा एक प्रश्न करके बताना है। समांतर श्रेणी आपको दी हुई है, क्या दी हुई है 3, 6, 9, 12, इसका 30वां पद ज्ञात करके बताना है, 30वां पद ज्ञात कर ये करके बताओ। आज के लिए इतना ही, कल करेंगे। धन्यवाद।